श्री जय सिंह गायकवाड। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है, बहुत सारी नई गाड़ियां शुरू कर दी है, अनेकों ट्रेनों को नियमित किया है, गरीब रथ शुरू हुए हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में गद्देदार आसन बनाए जा रहे हैं। इतना करते हुए भी प्रवासी और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं है। रेल विभाग को 20,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि और मेहनत लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने सारे देश को सारी झोली भर भर के दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरी झोली खाली रख दी है। अम्मनगर बीड परली वैजनाथ ये रेल मेरे क्षेत्र से जा रही है। इसमें केवल 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे मैं ही नहीं तो मेरे क्षेत्र के सारे लोग व्यथित है, क्रोधित है, कुपित है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत पुरानी मांग है, करीब 65 साल पुरानी मांग है। 1944 में इसको निज़ाम बनाना चाहते थे, बनाने जा रहे थे। निज़ाम स्टेट, हैदराबाद के निज़ाम। लेकिन इस देश के गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल साहब, इन्होंने हैदराबाद स्टेट इस देश में ले लिया और हमारी रेल वहीं पर रुक गई। उसके बाद किसी भी मंत्री ने या रेल मंत्रालय ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके तरफ नज़रअंदाज किया। पूरे प्रयासों के बाद भी मेरे क्षेत्र के लोगों के रेल नसीब नहीं हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शायद निज़ाम का राज होता तो रेल हो जाती थी। तो किसने लगाया लगाम? निज़ाम के बाद किसने लगाम लगाया यार, आगे नहीं बढ़ने दिया? अब लगाम लगाने वाले इधर भी है और उधर भी थे, दोनों तरफ थे। लगाम तो लगाम है, लगाने वाला बदल जा रहा है। क्षेत्र के लोग भी यही कह रहे हैं कि काश निज़ाम का राज ही कायम रहता तो अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, इस रेल लाइन को 1995-96 में बजट में लिया गया। फरवरी 97 में इसको क्लियरेंस मिला है। अब तक के सभी माननीय रेल मंत्रियों ने इसके तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। अभी तक का समूचा प्रावधान 83.75 करोड़ का है और खर्च तो केवल 15 करोड़ का बताया जा रहा है। तो बाकी पैसा गया कहाँ? किधर है पैसा बाकी का? खर्चा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये बजटरी प्रोविजन, ये जो प्रावधान किया जा रहा है, ये केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या किए हुए प्रावधान का खर्च न करना ये गुनाह नहीं है? ये गुनाह बार बार रेल मंत्रालय कर रहा है साहब। अध्यक्ष महोदय, इस नई रेल लाइन पर करीब 113 छोटे मोटे पुल है। इसका काम अलग से किया जा सकता था। 23 स्टेशन है, इसका भी काम अलग से किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं। लोकसभा के चुनाव होने के बाद माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी यादव, माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी, हमारी बहन माननीय ग्राम विकास राज्य मंत्री सूर्यकांता पाटिल, मैं स्वयं, रेल के सारे अधिकारी, इनके साथ मीटिंग हो गई, बैठक हो गई 18/6/4 को हो गई, जिसमें करीब 1.5 घंटा बैठक चली। सारी चर्चाएं अच्छी हो गई, किसी ने किसी को ना नहीं कहा। हमारी ओर से माननीय शरद पवार जी ने 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा और उसको मंत्री जी ने ना नहीं कहा। इतना ही नहीं तो इसका भू संपादन का कार्य जल्द से जल्दी हो, इस पर भी जोर दिया गया। लेकिन आगे जब बजट आया तो बजट में 2005-2006 के बजट में
इतनी सारी चर्चा होने के बाद केवल 10 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया। यानी नीतीश कुमार जी थे तब तक तो ये 20 करोड़ तक आया था, लेकिन इतनी चर्चा और 100 करोड़ का आश्वासन देने के बाद या मांग को न नकारने के बाद केवल 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के साथ घोर अन्याय हुआ। अध्यक्ष महोदय, 2006-07 में भी केवल 10 करोड़ और आज अभी इस बजट में भी 7 और 8 में भी केवल 10 करोड़। ये 10 करोड़ से क्या प्रेम है रेल मंत्रालय को, मुझे अभी नहीं पता चला। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इसको खर्चा नहीं किया जा रहा है। ये पैसा पड़ा है ऐसे, इसलिए हमें रेल विभाग की नीयत पर शक हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बीड जिले के करीब 100 गांवों का भू संपादन कार्य इन्हीं के पहल से हो चुका है। 20-10-2005 को यह भू संपादन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास आकर पड़ा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक उसको मंजूरी नहीं दी गई। क्या कारण है पता नहीं चला। भू संपादन के प्रस्ताव को कलम 4 की प्रसिद्धि मिलने के बाद 1 वर्ष के भीतर कानूनन 6 की मंजूरी मिलना चाहिए, नहीं तो कलम 4 की कार्रवाई व्यवगत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, फिर से भू संपादन का कार्य करना पड़ेगा। कारण क्या है पता नहीं, लेकिन किया नहीं इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, इस बात को बीड जिला प्रशासन ने बार बार रेलवे मंत्रालय के ध्यान में इस बात को लाया। 8-2-6, 16-10-6, 30-12-6 इन प्रार्थना पत्रों से रेल बोर्ड को सूचित किया, लेकिन बोर्ड ने उस पर जानबूझकर नजरअंदाजी की। अब तक बोर्ड ने उसे मंजूरी नहीं दी है। किसानों का करीब 14 करोड़ का देना जिला प्रशासन दे न सका। अध्यक्ष महोदय, आखिर इस प्रस्ताव को समय सीमा के अंदर मंजूर न करने का कारण क्या है? 83.75 करोड़ रुपए तो पड़े हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर मंजूरी क्यों नहीं? इस मंजूरी के लिए मैंने स्वयं सदन में 3/8/2005, 28/11/2005 को नियम 377 के अंतर्गत इस मामले को उठाया। 1-3/2006 के रेल बजट भाषण में भी मैंने इसको उठाया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैंने 4-4-6, 7-5-6, 17-6-6, 17-9-6 को माननीय रेल मंत्री जी को स्वयं पत्र लिखकर इस प्रस्ताव के मंजूरी की मांग की, लेकिन मंत्री जी और रेल बोर्ड के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा समय बहुत है अध्यक्ष, मैं अकेला हूँ एनसीपी की तरफ से। नहीं, इस समय की सीमा को कम करने नहीं, मेरे पार्टी में दूसरा कोई बोलने वाला नहीं अध्यक्ष महोदय। नहीं, पार्टी का मामला मेरे नहीं 15 मिनट मुझे दे दो। 15 मिनट नहीं है, केवल 5 मिनट है। हाँ, 5 मिनट ही कहना है। ऐसा कैसा कर दिया सब? कैसा कर दिया है ये मुझे बताया गया है। नहीं, प्लीज। 80 लोग बोलने वाले हैं। नहीं, देखो, जितने बोलने वाले पार्टी के तरफ से ही बोलने वाले। अध्यक्ष महोदय, प्लीज मेरी सुनिए। मेरे पार्टी का समय मुझे दीजिए, दूसरे का समय लेता नहीं मैं। पार्टी के समय इतना ही नहीं, मेरे समय से पहले मैं समाप्त करूंगा, लेकिन प्लीज 2-3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, क्या इसी तरह से यह काम चलेगा? यहां गांव गरीब, वो गरीब रथ की बातें हो रही है, दूसरे दर्जे के सीट को गद्देदार बनाने की बात हो रही है, 20,000 करोड़ का मुनाफा बताया जा रहा है। अरे भाई, थोड़ा सा इसमें से अहमदनगर बीड परली वैजनाथ को भी दे दो भाई, बड़े भाई। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे यह स्वतंत्रता सेनानियों को समझे, उनके त्याग को समझे, तपस्या को समझे, साधना को समझे, भावना को समझे, उनकी मांग को समझे, जिन्होंने निजाम से लोहा लिया है, अंग्रेजों से लोहा लिया है, पुर्तगालियों से लोहा लिया है। अध्यक्ष महोदय, आज वो ना होते, वो ना लड़ते, तो हम यहाँ नहीं होते। वे मांग कर क्या मांग रहे हैं? एक रेल। क्या उनकी तपस्या और त्याग के बदले में हम इतना नहीं कर सकते? क्या मेरे क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी और मजदूर रेल में कभी बैठे ही नहीं, ऐसी रेल विभाग की मंशा है? क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री से गत 9 वर्षों से मैं अहमदनगर बीड परली वैजनाथ इस रेल लाइन की मांग कर रहा हूं। सबके साथ कई बैठकें, चर्चाएं, सदन में 377 रेल बजट पर भाषण,
और माननीय रेल मंत्री जी को कई पत्र मैंने लिखे हैं, न्याय नहीं मिला। क्या हम यूपीए के अंग नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। अब उनसे पूछिए मानते कि नहीं मैं मानते। आपके माध्यम से सबको पूछ रहा हूं सर, जी। आपके हमारा सपोर्ट नहीं है? हमारा सपोर्ट का कोई मतलब, उपयोग या जरूरत नहीं महसूस करते? एक सांसद के सपोर्ट का क्या अर्थ होता है और वो कितनी मायने रखता है? मंत्री महोदय जरा सामने वाले से पूछिए। अरे यार था ना यार कुछ दिन। एक शेर सुनाता हूं, जिंदगी को दुआ न दे जालिम, जिंदगी किसको रास आई है, गैरों से शिकायत क्या करे, हमने अपनों से चोट खाई है। उन्हें गैरों से नहीं फुर्सत, वो अपनों से नहीं खाली, चलो हो चुका मिलना, न वो खाली नहीं है खाली। अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी एनसीपी, हमारे पूरे पार्टी की एक ही मांग है कि आप जल्द से जल्द अहमदनगर बीड़ परियोजना की इस नई रेल लाइन का निर्माण करें। उसके लिए 2007-2008 वर्ष में 100 करोड़ का प्रावधान करें। एक गाना याद आया अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति उसकी सुनाता हूं। क्यों रेल में गाना जरूरी है? मैं करूं किससे गिला है जब आलम पना ने लूट लिया, मैं करूं किससे गिला है जब आलम पना ने लूट लिया। जिससे न्याय की अपेक्षा है, अगर वही अन्याय करने लगे तो हम तकरार करें किसके पास? माननीय रेल मंत्री, रेल विभाग व देश के सबसे बड़े सदन से अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? हमारी सुनवाई कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रेल मंत्री जी को आदेश दे दीजिए कि 2007-2008 के वर्ष के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान अहमदनगर बीड़ परियोजना के रेल लाइन के लिए करें। अध्यक्ष महोदय, बीड़ जिले के सभी स्तर पर के सभी तबकों के स्वतंत्रता सेनानी, आम नागरिकों ने, सेवाभावी संस्थाओं ने, पत्रकारों समेत सभी पक्ष संगठनों ने इस मांग के लिए सभी प्रकार के आंदोलन किए हैं। दिन ब दिन आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहे हैं। आम जनता की यह भावना है कि इस रेल को पूरा किया जाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक मिनट में समाप्त। अध्यक्ष महोदय, क्या महात्मा गांधी के इस देश में अहिंसात्मक व लोकतंत्रीय ढंग के आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहा? किसी मांग को पाने के लिए आपको हिंसात्मक आंदोलन अपेक्षित है? राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान अपेक्षित है? आपके व सर्वोच्च, आपके यानी हम सबके, आपके व सर्वोच्च नेताओं के पुतले फूंकना अपेक्षित है? हमारी जायज और पुरानी मांग को नकार कर क्या आप हमें अहिंसात्मक मार्ग छोड़ने का संकेत दे रहे हो? अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे वर्ष 2007-2008 के रेल बजट में जो केवल 10 करोड़ का प्रावधान किया है, कृपया उसे बढ़ाकर 100 करोड़ का करें। भू संपादन का प्रस्ताव तत्काल उसको मंजूरी दे। इतना ही नहीं, आज तक का प्रावधान करीब 83.75 करोड़ व आज जो आप बढ़ाकर देने वाले हैं, दोनों मिलकर 2008 के मार्च तक उसको पूरा खर्चा करें और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा निश्चित करें। इसी के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कैलाश बैठा।